वेलकम माय डियर स्टूडेंट। सो मैं रुपिंदर सचिन करेवाल आपका वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर ओनली केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। सो बेटा जी आपको पता ही होगा कि केमिस्ट्री गुरु फाउंडेशन ने 20 कदम सीरीज स्टार्ट की है। मींस आपको अल्टरनेट डेज पे मैथमेटिक्स और साइंस के सारे वन शॉट मिलेंगे बट एमसीक्यू राउंड में। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ना वो सारे के सारे कंक्लूजन 20 एमसीक्यू ऐसे होंगे कि जिसमें आपका मोस्ट ऑफ द 90% का आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए बेटा जी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है जो फर्स्ट टॉपिक आपका। सो मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज कोटिंग ऑफ। सो बेटा जी मैग्नीशियम रिबन अगर आपने देखा होगा लैब में सिल्वर कलर का एक रिबन होता है, उसको बर्न करने से पहले हमें उसे रब करना पड़ता है। और रब करने का रीजन क्या है, क्योंकि उसके ऊपर अगर हम उसे ओपन में रखते हैं तो उसके ऊपर एक कोटेड आ जाती है और वो क्या है, ऑक्सीजन की, एंड इट फॉर्म बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आपको पता होगा ये बेसिक वर्ड क्यों लिखा बेटा जी, क्योंकि मैग्नीशियम यानी मेटल, जब मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ सो ये क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड आपके बेसिक नेचर के होते हैं। ये मेटल और मेटल चैप्टर में हमारे वन शॉट में कवर किया था। ठीक है, सो इसका आंसर रहेगा बेटा जी बी। चलिए चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। बेटा सेकंड क्वेश्चन को मैं 1 स्टार दे रहा हूं, क्योंकि ये 1 स्टार इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन राउंड अबाउट वे में आ रहा है और कभी यहां पर आपके पास एक्सोथर्मिक आ जाएगा, कभी एंडोथर्मिक आ जाएगा। सो इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज को देख के ही आपको आंसर करना है कि हमने एक्सोथर्मिक के अकॉर्डिंग करना है आंसर या एंडोथर्मिक के अकॉर्डिंग। ऑप्शन आपको यही मिलेंगे, चारों के चारों सेम ऑप्शन मिलेंगे, बट ध्यान रखना है यहाँ पे एक्सो लिखा है या एंडो लिखा है। तो एक्सोथर्मिक का पहले मैं बता देता हूं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट इज इवॉल्व, मतलब हीट रिलीज हो रही है। सो अब देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस है हीट रिवॉल्व यानी रिलीज कर रहे हैं। सो सबसे पहले देखते हैं बेटा रिएक्शन ऑफ वाटर विद अ क्विक लाइम। ये बेटा मैंने आपको वन शॉट नोट्स में बताया था कि जो वाटर होता है जब क्विक लाइम के साथ रिएक्ट करता है तो स्लेक लाइम बनाएगा, और ये स्लेक लाइम है जो बेटा जी जब बनता है इसमें से हीट रिलीज होगी। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, एक तो फर्स्ट हो गया। चलिए डाइल्यूशन ऑफ एसिड की बात करते हैं। ये भी बेटा मैंने आपको बताया था वन शॉट में कि जब एसिड का डाइल्यूशन करते हैं तो हमारा जो एक्वा सॉल्यूशन होगा या डिसोशिएट कर रहे हैं, जब हम इसको डिसोल्व कर रहे हैं एसिड को, तो देन क्या होगा, डिसोल्व होने के टाइम पर हीट रिलीज होगी। तो ये भी सही है बेटा जी। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, बेटा इवेपोरेशन ऑफ वाटर इवेपोरेट करने के लिए हीट की सप्लाई करनी पड़ती है। हीट निकलती नहीं है, हीट की सप्लाई करनी पड़ती है। सो बेटा जी ये ऑप्शन तो नहीं होगा आपका। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल, नो बेटा जी। कैम्फर का मतलब पता ना, कपूर, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस में हीट रिलीज नहीं होती है। सो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, फर्स्ट एंड सेकंड। सो फर्स्ट और सेकंड देखते हैं बेटा जी, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे हम। सो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन, विशेष ज्ञान वाला क्वेश्चन है। विशेष ज्ञान पे बेटा जी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। ये सारे वो नोट्स हैं बेटा जी जिनमें से क्वेश्चन बन रहे हैं। सो सिल्वर क्लोराइड के ऊपर बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं एमसीक्यू के, तो ध्यान रखते हैं। देखते हैं इस एमसीक्यू में क्या पूछा हुआ है। सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट है। अब पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या गिवन है। वो बोल रहा है एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू द सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स इनटू ग्रे ड्यू टू, किसकी वजह से। बेटा ये कलर चेंजेस क्यों हो रहा है, देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अगर आपने ये रिएक्शन देखी है, ये आपको फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन है। ठीक है, इसमें क्या बेटा जी, जैसे सनलाइट फॉल करती है तो ये ब्रेक हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन गैस को रिलीज करता है। ठीक है, ये सिर्फ प्रेजेंस में होगा, लाइट की प्रेजेंस में। सो बेटा जी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन सब्लिमेशन बिल्कुल रॉन्ग है। डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन, बेटा क्लोरीन का डीकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है सिल्वर क्लोराइड का। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। सो बेटा जी सिर्फ हमारे पास एक ही आंसर ठीक है, हमारे पास फर्स्ट वाला, और यानी हम जाएंगे इस ऑप्शन के साथ। ठीक है बेटा जी, अच्छा क्वेश्चन था ये। मतलब ये सारे क्वेश्चन बेटा जी, सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बेटा जी वही है जो एक्सपेक्टेड है। सारे सैंपल पेपर में, सीबीएसई सैंपल पेपर में है, और बोर्ड में आने के 90+% चांस हैं जिनके, वही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और जितने भी हमारे वन शॉट देख चुके हैं अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखे वो वन शॉट को कंप्लीट कर लीजिए।
हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको नोट्स मिल जाएंगे और यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएंगे सारे वन शॉट वीडियो में। ठीक है बेटा जी, इसका पर्पस ये है वन शॉट का कि जितने भी क्वेश्चन जिन बच्चों ने नोट्स देख लिए हैं, यूट्यूब चैनल से वीडियो देख चुके हैं, सिर्फ उनके पास फाइनली 15 डेज के बाद आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करना। ठीक है, सो आधा काम मैंने आपके लिए कर दिया कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक राउंड बना दिया है और ये डेली मतलब एक अल्टरनेट डेज पे आपको मिलता रहेगा। मीन्स अब हमारा जो नेक्स्ट राउंड होगा वो आपको डे आफ्टर दिस मीन्स परसों मिल जाएगा और सेम कल आपको मिल जाएगा मैथमेटिक्स का। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड ये भी इस क्वेश्चन को मैं डबल स्टार दूंगा बेटा जी। कैल्शियम के ऊपर लिख लीजिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, 99% श्योरिटी हम कैल्शियम के ऊपर क्वेश्चन देगा क्योंकि कैल्शियम सभी चैप्टर में कॉमन आ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारे पास। ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। बेटा जी व्हाइट वॉशिंग जहां पे आपको दिखता है ना, सीधा आपको ध्यान पड़ना चाहिए कैल्शियम यूज हो रहा है। विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन। सबसे पहले तो लाइमस्टोन का पता होना चाहिए बेटा जी। लाइमस्टोन को अगर हमने हीट किया यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस है बेटा जी। देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर में। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसको हमने हीट दिया है, ये ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड। सो बेटा जी इसमें से ऑप्शन आपको ये दिख रहा है, हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड हो रहा है जो आपका व्हाइट वॉश में यूज होगा। ठीक है बेटा जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन द ऑर्डर ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस किस की है बेटा जी? एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट। सो बेटा जी मैं रिएक्शन लिख देता हूं सबसे पहले आपके सहूलियत के लिए। कौन कौन सा दिया हुआ है हमें दिया बेटा जी, एक तो मार्क कर लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड यानी KI एंड लेड नाइट्रेट दैट इज PbNO3 ट्वाइस। जब ये रिएक्ट करेंगे बेटा जी तो ये बनाएगा आपके पास PbI2, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा और 2KNO3। ठीक है, ये येलो होगा बेटा जी, डार्क येलो, ध्यान रखना इस चीज का, ये डार्क येलो है और ये लाइट येलो है। ठीक है, मैंने यहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताई है और इसको मैंने ट्रिपल स्टार मार्क किया है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और प्रेसिपिटेशन भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पुट किया इसने। वो बोलता है कि एक येलो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं लेड आयोडाइड के, बिल्कुल बन रहे हैं। ठीक है, बन रहे हैं बेटा जी, देखो यहां पे मैंने मार्क कर दिया है, ये बन रहा है। उसके बाद बोल रहा है while performing this activity if lead nitrate is not available, अगर lead nitrate available नहीं है, which of the following can be used in the place of lead nitrate। अगर हमारे पास lead nitrate ये नहीं है available तो इसकी जगह हम इन चारों ऑप्शन में से क्या यूज कर सकते हैं। सो बेटा जी बहुत सारे नोट्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिस्टेक दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैंने ट्रिपल स्टार इसलिए मार्क किया क्योंकि बहुत सारे सैंपल पेपर्स में, मैं नाम नहीं लूंगा, इन क्वेश्चन में मिस्टेक किया हुआ है। ठीक है, यहां पर बेटा जी ये बी ऑप्शन जो दिया है मैंने आपको, आंसर यही रहेगा, मतलब लेड एसीटेट को हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि जो लेड एसीटेट होता है ये सोल्यूबल होता है और सोल्यूबल होने की वजह से ये रिएक्ट कर जाएगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ। कुछ जगह कुछ क्वेश्चंस में बेटा जी लेड सल्फेट दिया है बट लेड सल्फेट नहीं होगा क्योंकि रीजन यहां पे मेंशन है, देखो ये इनसोल्यूबल है और इनसोल्यूबल कभी भी रिएक्ट, जब इनसोल्यूबल ही नहीं है तो रिएक्शन कैसे करेगा वो डबल डिस्प्लेसमेंट। सो आंसर आपका बेटा जी रहेगा वन एंड ओनली दैट इज लेड एसीटेट। ठीक है, ये ऑप्शन तो बेटा जी वैसे भी नहीं रहेंगे आपके क्योंकि ये अमोनियम है और पोटेशियम है, तो सब्स्टिट्यूट क्या आ रहा है बेटा जी, लेड एसीटेट आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आपके पास जो 1 मार्क्स में मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं 1 स्टार में, वो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन पे। और रेडॉक्स रिएक्शन में बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसमें भी हम 1-2 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन पे। अब रेडॉक्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, अगर रेडॉक्स बोल दिया मैंने, यानी रेडॉक्स का मतलब है या तो आपका रेडॉक्स में ऑक्सीजन का ऐड होगा या हाइड्रोजन का ऐड होगा, या ऑक्सीजन का एलिमिनेशन या हाइड्रोजन का, वो भी एक ही साथ होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा या एक्सचेंज होगा। आप देखते हैं यहां पे, अब आपको मैंने एक येलो कलर में जो मार्क रिएक्शन दी है यहां देखते हैं। अब आपको यहां देखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है कि नहीं। रेडॉक्स का मतलब बेटा अभी बताया मैंने, रेडॉक्स का मतलब जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रही है, एक साथ हो रही है। ठीक है, अब यहां रिएक्शन में देखते हैं, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड आपका हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। ठीक है, यानी यहां से हाइड्रोजन का रिमूव होकर ये कहां चला गया, आयोडीन पे।
यानी हाइड्रोजन सल्फाइड ने आयोडीन को रिड्यूस कर दिया। अब यही ये पूछ रहा है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जिसने ऑक्सीडाइज कर दिया है। सो बेटा जी, जो हाइड्रोजन का भार अपने ऊपर ले रहा है, ठीक है, पूरी कहना ना किसी की बीमारी अपने ऊपर ले ली है, तो ये बेचारे हाइड्रोजन ने बलिदान आयोडीन ने बलिदान दे दिया और इस हाइड्रोजन को अपने गले पा लिया, ठीक है, मतलब खुद ले लिया, सारा भार तो खुद ले लिया, मतलब ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसने क्या किया, हाइड्रोजन को फ्री कर दिया वहां से। सो बेटा जी आंसर आपका रहेगा ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन द डीकंपोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइस होगा तो बेटा जी ये रिएक्शन बनेगी आपकी, ठीक है। और अब ये पूछ रहा है कि इनका रेशियो क्या है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। सो बेटा जी हाइड्रोजन 2 रेशियो में है और ऑक्सीजन 1 रेशियो में है, तो आंसर हम बी के साथ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है और ये मतलब आपका पहले एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन में भी आता था। वन शॉट में मेरे सारे जिन बच्चों ने वन शॉट नहीं देखे और वन शॉट में बिल्कुल जिनको लगता है ना कि 10% भी डाउट है, तो बेटा जी सचिन कड़ीवाल सर्च करके या रुपिंद्रा सचिन कड़ीवाल सर्च कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु फाउंडेशन पे और आपको सारे बेस्ट वन शॉट मिल जाएंगे। ठीक है, साइंस में दिक्कत मत लेना, मैं आपके साथ हूं और आपको मतलब कोशिश करो 5 दिन लगा के भाई साहब एक नोट्स बना रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो खास होगा उसके अंदर। ठीक है, और उसमें क्या दे रहा हूं मैं, सीबीएसई के और जितने भी सैंपल पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो विद इन नोट से ही मार्क कर रहा हूं मैं। मतलब आप जब टॉपिक रिवाइज करेंगे ना तो आपको पता होगा कि ये इतनी बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी आया है ये क्वेश्चन और कमिंग इस सैंपल पेपर में है और सीबीएसई में आने के चांस है। ठीक है, तो इसलिए इस नोट्स को मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। तो सारे के सारे ये नोट्स आपको कवर करने हैं वन शॉट के, बहुत ही कम टाइम में, मतलब 1 घंटे में भाई साहब, अगर 1 से 1.5 घंटे में अगर आपका 1 चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूं तो बेस्ट है, मान लीजिए आप, बहुत सारा कंटेंट कवर हो जाएगा उसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन ग्रीन कलर फेरस सल्फेट, जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, आर हीटेड, अगर हम इसको हीट करेंगे, द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस। अब इस कलर, वैसे बेटा जी अगर मैं बता दूं तो जो फेरस सल्फेट होता है ये लाइट ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, और जब ये डीकंपोज हो जाएगा, मींस हीट करके इसका हमने डीकंपोज कर दिया, तो बेटा जी इसके क्या क्या कंपोनेंट बन रहे हैं। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि ये जो ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर क्यों चेंज हो रहा है। तो ग्रीन कलर बेटा जी इसमें चेंज हो रहा है क्योंकि ग्रीन कलर चेंज होने का रीजन है कि इसमें जो वाटर का जो क्रिस्टलाइजेशन था, यानी वाटर के जो कंपोनेंट थे वो डिहाइड्रेट हो गए, यानी ऑप्शन बी। फेरस सल्फेट का एक फॉर्मूला बेटा जी ये भी आता है 7, यानी से हेप्टा, यानी 7 के उसमें आ जाएंगे, 7 WOC आ जाएंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये 7 WOC हीट करने में उड़ जाते हैं, ठीक है, और इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है मैग्नीशियम रिबन का। क्वेश्चन क्या है मैग्नीशियम रिबन पे, कि मैग्नीशियम रिबन इज ब्रोड इन अ जार कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले गैस जार में हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेटा जी कौन कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक आएगा, देखते हैं बेटा जी। जब ये मैग्नीशियम रिबन कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में बर्न करेगा तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की जो ऑक्सीजन है इसको यूज करके ये क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर बेटा जी ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है यानी ये बर्न कर जाएगा। ठीक है, और ये तो गलत हो गया, एक्सटिंग्विश तो होगा ही नहीं। जो CO2 है वो एक नॉन सपोर्टर है कंबशन का, बट यहां पे मैंने अभी बताया आपको कि ये इस कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन को यूज कर लेगा और क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है बेटा जी। तो फर्स्ट और थर्ड हम देखते हैं कहां पर है, ये रहा हमारा सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी आंसर। चलिए ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व। सो बेटा जी ऑक्सीडेशन के अंदर मैंने अभी बताया आपको, एक तो केस होता है बेटा जी ऑक्सीडेशन के अंदर कि ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, और दूसरा केस होता है बेटा जी ऑक्सीजन अगर ऐड नहीं हो रहा है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ऑक्सीजन है। सो बेटा जी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होना, यानी अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तीसरा, अगर वहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन है। तो ये 3 केस बताए हैं। अब यहां 3 केस में से देखते हैं कौन कौन से आपके पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बताया मैंने अभी आपको, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये भी बताया बेटा जी मैंने आपको, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये भी बताया बेटा जी। तो इन तीनों को बेटा जी देखेंगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका कहां रहा बेटा जी, ये रहा सेकंड, बी ऑप्शन। सो बी इज द राइट आंसर।
ठीक है, ऐसा लगता है हम करोड़पति खेल रहे हैं। बी इज द राइट आंसर, बी को लॉक कर दिया जाए, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मल डीकम्पोजिशन। बेटा जी थर्मल डीकम्पोजिशन हमारा डीकम्पोजिशन का ही एक टाइप है, ठीक है। फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन था, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन था, थर्मल डीकम्पोजिशन था। तो डीकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक होना, एंड थर्मल मींस हीट, यानी हीट जिसमें हीट की वजह से ब्रेक हो रहा है। सो बेटा जी अगर हम ये वाला ऑप्शन देखते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस है ये, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता बेटा जी, ठीक है। AgCl बेटा जी अभी मैंने आपको बताया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फोटोलाइसिस है, ठीक है। बचा कौन सा हमारे पास, सी ऑप्शन, तो सी इज द राइट आंसर। यानी जिंक कार्बोनेट एक थर्मल डीकम्पोजिशन है, हीट प्रोवाइड कराने पे जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ब्रेक हो जाएगा। देखो मैं बार बार कुछ अच्छे हिंट भी लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया है, ये एरो लगा दिया है, एरो का मतलब ये गैस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। अब देखते हैं क्या है बेटा जी, आयरन है, स्टीम की प्रेजेंस में ये रिएक्ट कर रहा है, एंड ये Fe3 ऑफर बना रहा है, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन गैस, ध्यान रखना हाइड्रोजन को मैं फोकस कर रहा हूं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या रिएक्शन हो रहा है। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है बेटा जी, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन का ऐड होना। अब ये देखना आपने, आयरन के अंदर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। सेकंड देखते हैं बेटा जी, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। अगर रिड्यूस हो रहा है यानी रिडक्शन का मतलब है, रिडक्शन का मतलब बेटा जी क्या है, उसमें से हाइड्रोजन का लॉस होना। ये वाटर था बेचारा, इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया, तो ये रिड्यूस हो गया, तो बेटा जी सेकंड ऑप्शन भी ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या वाटर रिड्यूस कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन को ले रहा है, नहीं, वो तो क्या कर रहा है बेटा जी, ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फोर्थ, तो बेटा जी हमने इस क्वेश्चन में देखा है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। अब आप देख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ कहां आ रहा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा बेटा जी, सी आंसर है इसका, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे बेटा जी वाटर, देखो इन दोनों में आप पजल हो जाओगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बेटा जी यहां पे देखना है आपके पास, मैं क्या बता रहा हूं, यहां पे वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। अब यहां पे अगर आप देख सकते हैं तो इसने बेचारे ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को दे दिया है, और ऑक्सीजन किसको दिया है, इसने ऑक्सीजन दे दिया है आयरन को, यानी इसने आयरन को ऑक्सीडाइज किया है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। जो ऑक्सीडाइज करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंच गए हम बड़े ही सक्सेसफुल वे में। एंड क्वेश्चन बेटा जी, इस क्वेश्चन को भी मैं डबल स्टार दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो मैं रिएक्शन लिखना चाहूंगा ताकि आपको भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिले। जब 20 का दम कर रहे हैं तो 20 के दम के साथ पूरा दम होना चाहिए इस क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ खास बात होनी चाहिए। चलिए, बेरियम क्लोराइड, सो बेरियम क्लोराइड आपका BaCl2 बेटा जी, रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट, ये आपका अमोनियम सल्फेट आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट अब कैसे बनेगा, ये हो गया अमोनियम सल्फेट, ठीक है। चलिए, अब अमोनियम सल्फेट आ गया आपके पास और रिएक्ट हो रहा है सल्फेट, फॉर्म्स बैरियम सल्फेट, ये बना रहा है आपका बैरियम सल्फेट। चलो, यानी ये एक तो डिस्प्लेस हो गया आपका, और देखते हैं क्या हो रहा है बेटा जी, एंड अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड बेटा जी NH4Cl, ये दो बन रहे हैं आपके, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है, अमोनियम क्लोराइड एक सोल्ट है, बैरियम सल्फेट भी एक सोल्ट है। अब वो बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट द रिएक्शन, ये बेटा जी किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। सो बेटा जी इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है कि सल्फेट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इधर से क्लोरीन का, ये एक तरीके की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। बट मैंने आपको बताया इसके अंदर प्रेसिपिटेट भी बन रहे हैं, तो प्रेसिपिटेट भी बनने का मतलब क्या है, ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन कहां पर है, ये लास्ट में पड़ा है, कैसे छुपेगा हमारी नजर से, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 शत्रुघ्न सिन्हा के साथ। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर एंडोथर्मिक। तो बेटा जी एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट की रिक्वायरमेंट है, यानी हीट होगी तभी तो ये रिएक्शन होगी। अब मैंने आपको बोला था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
डिपेंड करता है कि आप यहाँ एक्सोथर्मिक पूछ रहे हैं कि एंडोथर्मिक पूछ रहे हैं। अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था यहाँ पर इसके बारे में, एक्सो या एंडो। एंडो का मतलब हीट एंड हो चुकी है और चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हैं बेटा जी। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपके पास डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी एसिड चलेगा मतलब डाइल्यूट होगा, वाटर के ऐड होगा, तो ये हीट प्रोड्यूस करता है, यानी ये एक्सोथर्मिक है। हमने बताना है एंडोथर्मिक। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस का मतलब क्या बेटा जी? गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना या सॉलिड से गैस में डायरेक्टली। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। बेटा जी वाटर वेपर का कंडेंस होने का मतलब क्या है? वो वाटर से यानी गैसियस फॉर्म से सॉलिड लिक्विड फॉर्म में आ रही है, और जब लिक्विड फॉर्म में आएगी तो हीट को लॉस करेगी। ठीक है, तो ये भी नहीं है बेटा जी। इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर कब इवेपोरेट होगा बेटा जी? जब वो हीट को गेन करेगा। ये एक एंडोथर्मिक है बेटा जी। ठीक है, अच्छा अभी यहां पे हमने देखा था सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड और सॉलिड से गैस। अगर उसे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है या गैस से सॉलिड में जाना है, ठीक है, ये सब्लिमेशन होता है। ठीक है, जब वो हीट को गेन करेगी बेटा तभी तो वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी बेटा जी देखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन के साथ हमारा कहां है ऑप्शन? ये बेटा जी आंसर है डी आंसर। ठीक है, चलते हैं हमारा कॉपर नाइट्रेट। बेटा इस क्वेश्चन को भी मैं डबल स्टार मार्क करूंगा क्योंकि बहुत सारे सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, और जिसने मेरी वीडियो देखी वन शॉट की, मैंने पूरा एक एक्टिविटी सीरीज बनाई हुई है नोट्स के बीच में, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है ए टू जेड। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी इन बिटवीन क्वेश्चन भी है, ये अच्छा क्वेश्चन है। वो बोल रहे आपको कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, वहां पे मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है लेड नाइट्रेट के ऊपर, जो आपके एक्टिविटी सीरीज में बनेगा। ठीक है, अब जब ये हीट होगा, अब हीट होने पे बेटा जी कौन सी गैस इवॉल्व होगी? सो बेटा जी कॉपर नाइट्रेट होने पे आपका NO2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, NO2, इसका ध्यान रखना। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूं कि मुझे पता लगे कि आप कमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, आप एक्टिवली वीडियो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं। सो इस क्वेश्चन नंबर 14 को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर जिसका बच्चे का कमेंट आएगा उसके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? एक और राउंड दूंगा उनके लिए क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट में इसका आंसर बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, करेक्ट है या नहीं है। बाकी आंसर मैंने आपको बता दिया है NO2। मैं चाहता हूं कि इसकी रिएक्शन आप बैलेंस रिएक्शन आप उसमें लिखे कमेंट में। अच्छा, अजर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3 जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो फिर सिल्वर के ऊपर क्वेश्चन आ गया फोटोलाइसिस पे। तो क्वेश्चन है बेटा जी, सिल्वर जो ब्रोमाइड है फोटोग्राफिक फिल्म में यूज होता है? बिल्कुल होता है। बट एक चीज मैं बताने भूल गया, एक बार इसको जूम कर लेता हूं मैं। ये सारी की सारी स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी असर्शन रीजन क्वेश्चन में। बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी अगर रीजन दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, मतलब रीजन परफेक्ट है उसके लिए। दूसरे में रीजन गलत है। तीसरा है असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। फोर्थ है आपका असर्शन स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ये आपको सबको पता है बेटा जी। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। वो बोल रहे हैं कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है फोटोग्राफिक फिल्म में यूज होता है? बिल्कुल होता है बेटा जी, सही है। क्यों यूज होता है? रीजन देख लेते हैं। जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो एक फोटो सेंसिटिव है, मैंने आपको बताया था। ये फोटो डिकम्पोजिशन है, फोटोलाइसिस है। यहां पे क्या होगा? सिल्वर चेंजेस हो जाएगा या ब्रोमीन सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट है बेटा जी, ये सही है, ये भी सही है। और ये सिल्वर हमारा फोटोग्राफिक फिल्म में यूज क्यों होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर क्लोराइड, इसके जगह बेटा जी सिल्वर क्लोराइड आ गया तो डरना नहीं है, क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो बेटा जी ये रीजन है क्योंकि डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है और फोटो सेंसिटिव होते हैं ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो आंसर जाएगा ए के साथ, यानी ये इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। MnO2 react with hydrochloric acid to form MnCl2, Cl2 and 2H2O वाटर। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब इसने बता दिया कि रेडॉक्स है। अब ये है कि नहीं है आप देखते हैं। बिल्कुल है बेटा जी। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कहां चला गया है? MnO2 में से ये चला गया आपका हाइड्रोजन के पास, ऑक्सीजन जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इसमें से HCl में से हाइड्रोजन चला गया है, किसके पास गया बेटा जी? ऑक्सीजन के पास। तो ठीक है बेटा जी, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अब ये देखते हैं, वो कह रहा है कि MnO2 ऑक्सीडाइज HCl।
ऑक्सीडाइज HCl का मतलब है क्या, वो HCl के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है बेटा जी, ऑक्सीजन को ऐड किया है तभी तो ये वाटर बना है। एंड क्लोरीन गेट रिड्यूस, और बेचारा ये क्लोरीन रिड्यूस हो गया है क्योंकि इसने क्या किया है बेटा जी, क्लोरीन रिड्यूस हुआ है, देखना HCl से Cl2 बन गया है, बिल्कुल बना है बेटा जी। एंड गेट रिड्यूस टू MnCl2, और MnCl2 बन गया, ये भी ठीक है बेटा जी, दोनों ठीक है, बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब इसने रिडॉक्स रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं करी है। स्टेटमेंट दोनों ठीक है बट नहीं करी है, एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं है, सो आई विल गो विद द बी, यानी रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अच्छा, जो क्वेश्चन मैं अभी आपको जस्ट पीछे बता के आया था ये वाला, अब ये क्वेश्चन दोबारा ले लिया मैंने आपको बोला था डबल स्टार में है 17 में, रिएक्शन लिखने की जरूरत है, PbNO3 ट्वाइस, इसको बेटा जी अगर हम हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड एंड ब्राउन कलर की ये फ्यूम्स निकलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, ठीक है, और येलो कलर का लेड ऑक्साइड होगा, ठीक है। मैं पूरी रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, ये रिएक्शन मैंने वन शॉट में पूरा दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो इसको आप खुद बैलेंस करेंगे। यहां पे क्या कंपोनेंट होएगा, आपका क्वेश्चन आ सकता है बेटा जी, ये मैंने बोल दिया जब कि डबल स्टार क्वेश्चन है तो डबल स्टार में वो एक रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। सो मैंने थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड पार्ट छोड़ दिया यहाँ पे, इसको बैलेंस करेंगे और बताएंगे मुझे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पुट किया बेटा जी, अ लेड नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, क्या आपका आंसर यहीं से मिल जाए आपको, गिव लेड ऑक्साइड, ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ओहो, आपका कमेंटिंग मैंने छीन लिया भाई, तो यहां पे ऑक्सीजन आएगा, बट मैंने बैलेंस नहीं किया, ठीक है, आप बैलेंस खुद करेंगे। देखो मैंने यहां बैलेंस नहीं करेगा, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। बैलेंसिंग क्या कह रहे हैं सर, कर दो, इतना जब कर दिया तो एक और कर दो। सो बेटा जी अगर यहां देख सकते हैं आप, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, लेकिन हम इसे 4 करना है, ये हो गया बैलेंस आपका, ठीक है। चलिए और कहीं दिक्कत है, नहीं मैं छोड़ूंगा बेटा जी क्वेश्चन, ऐसे नहीं 4 5 6 नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा बेटा जी, यहाँ पे मैंने बैलेंसिंग नहीं करूंगा मैं आपके लिए, ये बैलेंसिंग आपके लिए खुद करनी है। इतना कर दिया है सर, थोड़ा सा कर दीजिए, नहीं जी, एक कमेंट चाहिए मुझे सभी बच्चों का जो भी वीडियो देख रहे हैं। सो मैं यहाँ पे बेटा जी इसके लिए छोड़ रहा हूँ, बट ये बता देता हूँ ये ब्राउन कलर के हैं और यही आपको स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है। अब वो बोलता है कि जो लेड नाइट्रेट है रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ टू फॉर्म येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड। नो बेटा ऐसा नहीं है कुछ भी बेटा जी, ए ठीक है हमारे पास, बी गलत है, तो मैं जाऊंगा आंसर सी के साथ, यानी रीजन ठीक है, रीजन गलत है, रीजन वाली स्टेटमेंट ही गलत है, असर्शन वाली ट्रू है, ठीक है, मैं सी के साथ जाऊंगा। चलते हैं फिर आगे बेटा जी, क्वेश्चन एक बार रिपीट होते हुए, आयरन यानी स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पुट किया, ये दोबारा देख लेते हैं। इसमें आयरन बेटा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये मैं आपको जस्ट पीछे बता के आया हूं क्वेश्चन। तो आयरन बेटा ऑक्सीडाइज हो रहा है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, ठीक है, वाटर इज रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बेटा, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट था, सेकंड एंड आपका आ गया फोर्थ। चलिए 19 क्वेश्चन बेटा जी, फिर देखो मैंने आपको कहा था यहाँ पे डिपेंड करेगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पे, सो इस 19 क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट का, तो इसमें बेटा जी हीट निकलती है, इसमें भी हीट निकलती है, इवेपोरेशन में बेटा हीट नहीं निकलती है, हीट तो उल्टा देना पड़ता है हमें, ठीक है। तो ऑप्शन बेटा जी कौन सा बचा, फर्स्ट एंड सेकंड, टिक मार्क, ठीक है। इसको आप वेरीफाई करेंगे। जो क्वेश्चन बेटा जी आपके लिए छोड़ रहा हूं उसको कमेंट जरूर करना है, डाउट में बिल्कुल नहीं रखना। 20 का तुम स्टार्ट किया तो 20 के 20 क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है, कमेंट करना ताकि आपका 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब बेटा जी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 3 बीकर है, ए बी सी, एक में बेटा जी हमने ले लिया है NaOH, सेकंड में हमने लिया कॉपर सल्फेट एंड थर्ड में लिया बेटा जी NaCl, ठीक है, NaCl और एडेड टू द बीकर ए। अब बात करते हैं, क्या बात करें इसमें, वो बोलता है कि अमाउंट NaOH COSO4 NaCl हमने ऐड कर दिया बीकर में, BC ओके, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर वाज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इन बीकर A एंड B, यानी जो A है और B है इसमें टेम्परेचर राइज कर गया है, एंड इन द सॉल्यूशन C द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉल्स, इसका टेम्परेचर फॉल कर गया है। तो टेम्परेचर फॉल कर गया है और टेम्परेचर राइज कर गया है। टेम्परेचर राइज करने का मतलब है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो यह बेटा देखते हैं ऑप्शन क्या है, इन बीकर A एंड B एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है, बिल्कुल सही है बेटा जी।
ये तो एंडोथर्मिक तो है ही नहीं, सी में एक्सोथर्मिक नहीं हुई है, सी में बेटा जी एंडोथर्मिक हुई है। तो बेटा जी फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन देखते हैं किसके अंदर है, ये सी को लॉक करते हैं और यही आपका आंसर है। सो बेटा जी इसी तरीके से आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, एक तो इसको बैलेंस करने के लिए, और बेटा जी एक मैंने पीछे क्वेश्चन दिया आपको इन दोनों रिएक्शन को बैलेंस करके कमेंट करने के लिए। सो मैं आपकी वेट करूंगा चैनल पे आपके कमेंटिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, वो है एसिड बेस एंड सोल्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।